मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मैं रितिका तिवारी हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने और बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ है और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा दुख गया। में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। वाणी ऐसी बोले, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। हिंदी है हम, वतन भी हिंदुस्तान है हमारा, सबसे अच्छा सबसे प्यारा। हिंदी पर बात करने पर मूर्ख कहलाए जाते हैं, अंग्रेज़ी में बात करने पर जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेज़ी का हम सब पे असर हो गया है, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया है। देसी घी भी आजकल बटर हो गया है, चाकू भी आजकल कटर हो गया है। अब मैं आप सभी से यही इजाज़त चाहती हूँ। हिंदी की आप सभी से हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फूलवारी, सरल स्वभाव परहेवारी। अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी। जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। संजय जोशी। धन्यवाद। भाषा है आशा भरी, जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबा नहीं, देश के माथे की बिंदी है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। धन्यवाद। माँ की ममता है हिंदी, पिता का छाय है हिंदी। हम सबकी प्यारी हिंदी, लगती सबको न्यारी हिंदी। मीठी मधुर और सरल है हिंदी, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। धन्यवाद। गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, पहले किसके चरण स्पर्श करे। कबीरदास जी कहते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करूँगा, क्योंकि आपने गोविंद तक पहुँचाने का मार्ग बताया है। धन्यवाद। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी ही है संस्कृति हमारी। हिंदी है हम सबको प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी। हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी ही है जान हमारी। यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी ही है पहचान हमारी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को छोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों से कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों से कहा जाए तो
हर भारतीय की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबको भाती सबको अपनाती, एक दूजे में प्रेम बढ़ाती, अपनत्व की लौ जलाती, हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाती, अपने संस्कारों का बोध कराती, भाईचारा सबको सिखलाती। इतनी आसान नहीं है ये भाषी, सबको यूं ही ना समझ आती, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी। सबको हिंदी दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी हिंदुस्तान की आन है, यही जिन जिन का अभिमान है। एक डोर जो सबको बांधे, यही हिंदी हमें रखे आगे। हिंदी मीरा की तान है, यही शुभ वरदान है। हिंदी उदारता की वाणी है, जिसे पसंद भारत का हर एक प्राणी है। माँ की लोरी की डांट, हिंदी ही होती है प्यार की बात। ना समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। थैंक यू। जहाँ जहाँ भी फैले प्रेम की नदी बहाना तुम, नफरत जहाँ जहाँ भी फैले प्रेम की नदी बहाना तुम। दिन दुखी पीड़ित प्राणी की, दिन दुखी पीड़ित प्राणी की सेवा कर लाभ उठाना तुम। दिन दुखी पीड़ित प्राणी की सेवा कर लाभ उठाना तुम। भेदभाव की बातें छोड़ो, सबको गले लगाना तुम। भेदभाव की बातें छोड़ो, सबको गले लगाना तुम। पाप कपट से मुखड़ा फेरो, पुण्य का लाभ उठाना तुम। पाप कपट से मुखड़ा फेरो, पुण्य का लाभ उठाना तुम। हम सब भाई भाई सारे, नहीं किसी को ठुकराना। हम सब भाई भाई सारे, नहीं किसी को ठुकराना। मानवता की सेवा में नित अपना कर्तव्य निभाना। मानवता की सेवा में नित अपना कर्तव्य निभाना। थैंक यू। मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान। भारत माँ की बोली हिंदी, करो इसका सम्मान। हर देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति से होती है। हमारे भारत देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, परंतु हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होने के कारण उसका एक अलग ही स्थान है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा हमारे भारत देश में सबसे अधिक बोली जाती है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, साहित्य रचना, उसकी सरलता और भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य, यह सब गुण हिंदी भाषा में है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी भाषा को संस्कृत की बड़ी बेटी कहा जाता है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसीलिए हिंदी के महत्व को खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है और इसीलिए तो सौंधी है सुगंध मीठी सी भाषा। गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। धन्यवाद और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहला नारा जब लता दीदी ने गाया हिंदी में, पूरे विश्व में हिंदी फैलाया। दूसरा नारा हिंदी में मेरा तेरा अभिमान, यही है राष्ट्र की मान। तीसरा नारा हिंदी भाषा में करो अभिव्यक्ति, नहीं है बोलने में कोई शक्ति। चौथा नारा हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी में ज्ञान है। जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आता उसका जीवन बेकार है। पांचवा नारा मत बताओ तुम हिंदी का मजाक, होगे तुम इसी मिट्टी में राख।
शुक्रिया। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगमन अगाध सिंधु है, संघर्ष के पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का जयगान न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साधेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा के संस्कृति के सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का जयगान न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपहार नहीं है। भौतिकता में उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। चिड़िया रानी बोली भाली, सुंदर सुंदर पंखों वाली, पुदक पुदक कर नाच दिखाती, ची ची करके गाना गाती, दूर दूर से दाना चुगकर अपने बच्चों को खिलाती। सूरज के छिप जाते ही खुद भी घर जाकर सो जाती है। थैंक यू। तितली आई, उड़ती उड़ती तितली आई, उस डाली पर आई, वह इधर उधर उड़ी, भाई सीटी ना बजा, तितली डर जाएगी, ओ वह उड़ गई। भारत में से कई संत और कवि हुए हैं जिनके रचनाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं रहीमदास जी के बारे में दोहे बोल रही हूँ। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान है। रहीमदास जी एक कवि के साथ साथ अच्छे सेनापति, दानवीर, कला प्रेम साहित्यकार और ज्योतिष भी थे। आओ सुने रहीमदास जी का दोहे। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे पे भी फिर ना जुड़े, जुड़े कांटों पर जाए। इस वाक्य का अर्थ रहीम कहता है कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और याद मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे को बीच में से गांठ पड़ जाती है। आज भी रहीमदास के दोहे लोग याद करते हैं। धन्यवाद। बादल राजा जल्दी से पानी बरसा जा, नन्हे मुन्ने झूल रहे धरती की तू पैर गुजरा। सवेरे आती तितली, फूल फूल पे जाती तितली, रंग बिरंगी पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली। सब पर प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी, सरल सबूत पर भारी, अंग्रेजी से जंग जारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। हैप्पी हिंदी दिवस। तुलसीदास एक महान संत और साधु थे जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से भी जाना जाता था। तुलसीदास एक महान हिंदी साहित्य के कवि थे। आओ सुने तुलसीदास के दोहे। दया धर्म का मूल्य है, पाप मूल्य अभिमान, तुलसी दया में छोड़िए जब तक हो घट में प्राण। इसका अर्थ यह है कि दया धर्म भावना से निकलती है, लेकिन घमंड केवल पाप को जन्म देता है। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें अपनी दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हमारे देश के संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को हमारे देश की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था। यह हालांकि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे इस भाषा को स्वीकृति मिली थी और तभी से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे देश के युवाओं को और आज की पीढ़ी को हिंदी भाषा का महत्व पता चले, क्योंकि आजकल सब अंग्रेजी प्रेमी हो चुके हैं और हमें हमारे मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। ये महत्व नहीं रखता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी हमारे भाषा को भूलना नहीं चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। भले ही आज अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं और इसी वजह से हमें हमारे भाषा को भूलना नहीं चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी की आत्मकथा।
मैं हिंदी हूँ। देवभाषा संस्कृत से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मेरे जन्म की वास्तविकता न तो मुझे ही पता है, न ही इतिहास में किसी को, क्योंकि युगों युगों से भारत ही साक्षी है। भारत और मेरा संबंध चोली दामन की तरह है। भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होते हुए मैंने देखा है। उस समय मैं भी उत्कृष्ट स्थान पर रहते हुए सफलता की कामना करती रही। आनुवांशिक गुणों के कारण 52 अक्षरों से दुनिया के समस्त उच्चारण ध्वनि को व्यक्त करने की क्षमता मुझ में है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली एवं समझने जाने वाली भाषा होने का गौरव भी मुझे प्राप्त है। परंतु भारत की परतंत्रता के समय कई विदेशी भाषाओं के आगमन से मेरी संप्रभुता को नष्ट करने की कोशिश की गई। मैंने अपने लचीले स्वभाव व सरलतापूर्वक व्यवहार से सभी भाषाओं को पंगु बना लिया। देश की आज़ादी की जंग में कोने कोने तक संदेश भेजने, जन जागृति लाने, एकजुट करने का काम कविता, कहानी, कथा एवं गीतों के द्वारा मुझसे ही किया गया। उस समय के महापुरुषों जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस तथा लाल बहादुर शास्त्री आदि ने देश के विकास का श्रेय मातृभाषा को ही दिया और वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए। लेकिन कुछ षड्यंत्र विदेशी वासनता के हमसफर मुट्ठी भर लोगों ने शासन और शोषण करने मेरी उपेक्षा कर दी। संविधान में 15 वर्ष तक अंग्रेजी को मुख्य तथा मुझे सहायक भाषा के रूप में रखा गया। इस चुप का ही परिणाम है कि आज भी आज़ादी में व गुलामी का फर्क अनपढ़ भोले भाले लोगों ग्रामीण नहीं जान पाए। कानूनी काम पढ़ाई सभी विदेशी भाषा में होते रहे। इसी कारण शासक वर्ग और शोषित वर्ग में विभाजित होता जा रहा है। के साथ आज़ाद होने वाले देशों की तुलना से भारत पिछड़ा देश है, बल्कि बाकी देश आगे बढ़ चुके हैं। इसका मूल कारण मातृभाषा मुझ हिंदी का विस्कृत करना है। जब मेरे अपनी ही मातृभाषा हिंदी क्षेत्र में विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं तो मुझे वो दूर दिन याद आते हैं। दिसंबर हिंदी दिवस सन 1953 से मनाने की परंपरा सिर्फ एक राजनीतिक सोच प्रदर्शित करता है। एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को चरितार्थ करने वाली कहावत है। जय हिंद।